जीवन में सबसे पहले जो बात मनुष्य को समझनी चाहिए वो ये है कि हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता और जिसे बहुत कुछ मिल जाता है उसे भी सब कुछ नहीं मिलता। जीवन किसी को पूरा नहीं मिलता। जीवन केवल अनुभव के रूप में मिलता है। फर्क बस इतना होता है कि कोई उन अनुभवों को आशीर्वाद समझ लेता है और कोई उन्हें बोझ मान लेता है। यहीं से नसीब, बदनसीब और खुश नसीब की कहानी शुरू होती है। कई लोग ये मान लेते हैं कि जिसे ज्यादा मिला है वही भाग्यशाली है। जिसके पास बड़ा घर है, अच्छा बैंक बैलेंस है, सम्मान है, वही नसीबदार है। लेकिन जीवन का सच इतना सीधा नहीं है। जरूरत से ज्यादा मिलना नसीब हो सकता है, पर जरूरत से ज्यादा मिलना ही सुख की गारंटी नहीं है, क्योंकि सुख का संबंध बाहर से नहीं, भीतर से होता है। बाहर की चीजें केवल सुविधा देती हैं, शांति नहीं। जब किसी को जरूरत से ज्यादा मिल जाता है तो अक्सर उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी जन्म ले लेती है। उसे लगता है कि अब खोने के लिए बहुत कुछ है, जो मिला है वो छिन न जाए, ये डर हर समय उसके मन में घूमता रहता है। डर धीरे धीरे चिंता बन जाता है और चिंता धीरे धीरे दुख। इस तरह नसीब का उपहार मन के लिए बोझ बन जाता है। ऐसे लोग जिन्हें बहुत कुछ मिला होता है अक्सर शिकायत करते दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उनका सही सम्मान नहीं करते। उन्हें लगता है कि जीवन उनके साथ न्याय नहीं कर रहा। वे भूल जाते हैं कि कभी उन्होंने भी उसी जीवन से बहुत कुछ पाया था। जब कृतज्ञता खत्म होती है तब शिकायत जन्म लेती है, और शिकायत वो जहर है जो धीरे धीरे हर खुशी को मार देता है। मनुष्य की समस्या ये नहीं है कि उसके पास कम है। मनुष्य की समस्या ये है कि उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं। इच्छाएं कभी वर्तमान में नहीं रहती, वे हमेशा भविष्य में भागती रहती हैं। आज जो मिला है वो उसे छोटा लगता है, क्योंकि मन कल की कल्पना में उलझा रहता है। इसी कारण आज का सुख आज ही मर जाता है। जरूरत से ज्यादा पाने वाला व्यक्ति अक्सर तुलना में जीता है। वो अपने से ऊपर देखता है, नीचे नहीं। उसे लगता है कि उससे ज्यादा किसी के पास है और बस वहीं से उसका दुख शुरू हो जाता है। तुलना का खेल कभी खत्म नहीं होता। इस दुनिया में हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे ज्यादा होगा, और अगर इसी आधार पर सुख तय किया जाए तो सुख कभी मिलेगा ही नहीं। नसीब केवल मिलने का नाम नहीं है, नसीब उस समझ का नाम है जिससे मिला हुआ बोझ नहीं बनता। अगर किसी को बहुत कुछ मिला और उसके भीतर संतुलन नहीं है तो वो नसीबदार नहीं, केवल साधनों से भरा हुआ खाली इंसान है। खालीपन साधनों से नहीं भरता, खालीपन समझ से भरता है। जीवन में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो लोग सब कुछ पाकर रोते हैं वे अपने दुख को भी विशेष समझते हैं। उन्हें लगता है कि उनका दुख सबसे बड़ा है, जबकि सच ये है कि उनका दुख केवल अपनी इच्छाओं की देन है। अपेक्षाएं जितनी बड़ी होंगी, निराशा उतनी ही गहरी होगी। कभी किसी ऐसे इंसान को देखिए जिसके पास बहुत कम है पर उसकी आंखों में संतोष है। वो हर सुबह को एक नया अवसर मानता है। वो जीवन से लड़ता नहीं, जीवन के साथ चलता है। उसे पता है कि जो नहीं है उसके लिए रोने से बेहतर है कि जो है उसके लिए धन्यवाद दिया जाए। यही दृष्टि उसे भीतर से मजबूत बनाती है। पर यह समझ हर किसी में नहीं आती। अधिकतर लोग जीवन को एक दौड़ बना लेते हैं। वे मान लेते हैं कि रुकना हार है, जबकि सच ये है कि जो कभी रुककर नहीं देखता वो कभी समझ ही नहीं पाता कि वो भाग क्यों रहा है। दौड़ते दौड़ते इंसान थक जाता है और थकान से दुख पैदा होता है। मनुष्य तब दुखी नहीं होता जब उसके पास कम होता है। मनुष्य तब दुखी होता है जब उसे लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। ये गलत का विचार ही दुख की जड़ है। जीवन किसी के साथ गलत या सही नहीं करता। जीवन केवल घटित होता है, हम ही उसे अपने हिसाब से अर्थ देते हैं। जब इंसान ये मान लेता है कि जीवन उसे कुछ देना भूल गया है, तभी वो बदनसीबी की ओर कदम बढ़ाता है। बदनसीबी का बीज वहीं बोया जाता है जहां कृतज्ञता समाप्त होती है, और जब ये बीज बड़ा होता है तो इंसान सब कुछ पाकर भी खाली रह जाता है। नसीब, बदनसीब और खुश नसीब, ये तीनों स्थितियां परिस्थितियां नहीं है, ये मन की अवस्थाएं हैं। एक ही परिस्थिति में कोई नसीबदार महसूस कर सकता है, कोई बदनसीब और कोई खुश नसीब। फर्क केवल देखने के तरीके का होता है। जीवन में जो कुछ भी मिला है वो हमेशा पर्याप्त हो सकता है अगर मन उसे पर्याप्त मान ले, और जीवन में जो कुछ भी मिला है वो हमेशा कम लग सकता है अगर मन की भूख खत्म ना हो। मन की भूख सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वो कभी तृप्त नहीं होती।
यही कारण है कि जरूरत से ज्यादा मिलने वाला भी रोता है, क्योंकि उसका रोना कमी का नहीं, अर्थहीनता का होता है। उसके पास साधन है पर दिशा नहीं, उसके पास सुविधाएं हैं पर शांति नहीं, और जहाँ शांति नहीं होती वहाँ सुख टिक नहीं पाता। बदनसीबी किसी एक दिन में पैदा नहीं होती, ये धीरे धीरे मन के भीतर आकार लेती है। जब इंसान बार बार ये सोचने लगता है कि उसके पास जो है वो कम है, तब बदनसीबी की जड़ें मजबूत होने लगती हैं। बाहर से देखने वाला सोचता है कि सब कुछ है, फिर भी ये व्यक्ति दुखी क्यों है? पर भीतर का सत्य कुछ और होता है। भीतर एक ऐसा खालीपन होता है जिसे कोई वस्तु, कोई उपलब्धि, कोई प्रशंसा भर नहीं पाती। बदनसीब वही नहीं होता जिसके पास कुछ नहीं होता। बदनसीब वो होता है जिसके पास बहुत कुछ होकर भी उसका मन ठहर नहीं पाता। ठहराव के बिना शांति संभव नहीं है, और शांति के बिना सुख केवल क्षणिक भ्रम बनकर रह जाता है। बदनसीबी की सबसे बड़ी पहचान यही है कि व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है, चाहे परिस्थितियां कितनी ही अनुकूल क्यों ना हो। ऐसा इंसान अक्सर अतीत और भविष्य में जीता है। अतीत में वो उन बातों को पकड़कर बैठा रहता है जो हो चुकी हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता, और भविष्य में वो उन चीजों के सपने देखता है जो अभी आई नहीं है। वर्तमान, जहां जीवन वास्तव में घटित होता है, वो उसके हाथ से फिसल जाता है। वर्तमान के बिना जीवन केवल स्मृति और कल्पना का बोझ बन जाता है। बदनसीबी का एक और रूप है दूसरों से अपेक्षा। जब इंसान ये मान लेता है कि लोग उसे समझें, उसका मूल्य जानें, उसकी भावनाओं के अनुसार चलें, तभी उसका दुख शुरू हो जाता है। क्योंकि हर इंसान अपनी ही यात्रा में उलझा होता है। कोई भी किसी और की अपेक्षाओं को पूरी तरह निभा नहीं सकता। अपेक्षा टूटती है और टूटन से पीड़ा पैदा होती है। बहुत से लोग अपने दुख को छिपाने के लिए मुस्कान का मुखौटा पहन लेते हैं। बाहर से वे सामान्य दिखाई देते हैं, पर भीतर एक लगातार संवाद चलता रहता है। क्यों मैं खुश नहीं हूँ? क्यों मुझे संतोष नहीं मिल रहा? ये प्रश्न जब उत्तर नहीं पाता तो इंसान खुद से ही दूर होने लगता है, और खुद से दूर होना ही सबसे गहरा दुख है। बदनसीबी व्यक्ति अक्सर ये सोचता है कि उसकी समस्या दूसरों से अलग है। वो अपने दुख को विशिष्ट मान लेता है। ये अहंकार का एक सूक्ष्म रूप है। अहंकार केवल घमंड में नहीं दिखता, वो दुख में भी दिखाई देता है। जब कोई ये मान लेता है कि उसका दुख सबसे बड़ा है, तब वो उस दुख से बाहर निकलने का रास्ता ही बंद कर देता है। दुख का असली कारण परिस्थितियां नहीं होती। परिस्थितियों तो केवल कारण बनती है। असली कारण वो दृष्टि होती है जिससे इंसान उन परिस्थितियों को देखता है। जो व्यक्ति हर कठिनाई को अन्याय समझता है, वो बदनसीबी की ओर बढ़ता है, और जो व्यक्ति हर कठिनाई को जीवन का हिस्सा समझ लेता है, वो उससे सीखने लगता है। बदनसीबी का संबंध हमेशा कमी से नहीं होता, कई बार वो अधिकता से पैदा होती है। जब जीवन में बहुत कुछ एक साथ मिल जाता है तो इंसान उसका मूल्य नहीं समझ पाता। जो आसानी से मिल जाता है वो धीरे धीरे महत्व खो देता है, और जब महत्व खो जाता है तो खालीपन जन्म लेता है। आज का मनुष्य बाहरी सफलता को ही सब कुछ मान बैठा है। उसे लगता है कि पद, पैसा, पहचान यही जीवन की पूर्णता है। पर जब ये सब मिल जाते हैं और फिर भी भीतर संतोष नहीं आता, तब वो भ्रम टूटता है, क्योंकि इंसान ने भीतर की दुनिया को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की होती। बदनसीबी का एक गहरा कारण ये भी है कि इंसान खुद से भागता रहता है। उसे अकेले बैठने से डर लगता है, क्योंकि अकेले बैठते ही मन सवाल पूछने लगता है, और सवालों का सामना करना साहस मांगता है। इसलिए वो खुद को व्यस्त रखता है, काम में, भीड़ में, शोर में, पर भीतर की आवाज शोर में भी शांत नहीं होती। जो व्यक्ति अपने दुख को स्वीकार नहीं करता, वो उससे मुक्त नहीं हो सकता। स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, स्वीकार करना पहली समझ है। जब इंसान ये मान लेता है कि हाँ मैं दुखी हूँ, तभी वो ये जानने की कोशिश करता है कि क्यों दुखी हूँ, और यही जानने की इच्छा धीरे धीरे उसे बदनसीबी से बाहर ले जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि खुश रहने के लिए दुख को खत्म करना पड़ेगा, जबकि सच्चाई ये है कि खुश रहने के लिए दुख को समझना पड़ता है। दुख दुश्मन नहीं है, दुख संकेत है। वो बताता है कि कहीं भीतर असंतुलन है। जो इस संकेत को समझ लेता है वो बदलने लगता है। बदनसीबी की अंतिम अवस्था तब आती है जब इंसान अपनी जीवन की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देता है। वो मान लेता है कि मेरी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है। ये सबसे खतरनाक भ्रम है, क्योंकि तब इंसान अपनी शक्ति दूसरों को सौंप देता है, और जिसके पास अपनी शक्ति नहीं होती वो हमेशा असहाय महसूस करता है। जीवन में सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि कुछ नहीं मिला,
सबसे बड़ा दुख ये है कि जो मिला उसका अर्थ समझ में नहीं आया, और जब अर्थ नहीं समझ आता तो जीवन बोझ लगने लगता है। खुशनसीबी किसी चमत्कार से नहीं आती, ये किसी विशेष दिन, किसी बड़ी घटना या किसी अचानक मिली उपलब्धि का परिणाम नहीं होती। खुशनसीबी धीरे धीरे मन के भीतर आकार लेती है, जब इंसान जीवन को वैसा ही स्वीकार कर लेता है जैसा वो है, न ज्यादा न कम, बस जैसा है। इस स्वीकार में कोई हार नहीं होती, इसमें एक गहरी समझ छिपी होती है। जो इंसान कम पाकर भी खुश रहता है वो जीवन से लड़ता नहीं है, वो जानता है कि जीवन के साथ संघर्ष करने से केवल थकान मिलती है, समाधान नहीं। इसलिए वो जीवन के साथ बहना सीख लेता है। बहना कायरता नहीं है, बहना बुद्धिमत्ता है। जो नदी के साथ बहना सीख लेता है वही समुद्र तक पहुंचता है। खुशनसीब व्यक्ति अपनी तुलना किसी और से नहीं करता। वो ये नहीं देखता कि दूसरे के पास क्या है और उसके पास क्या नहीं। वो अपने जीवन को किसी और के पैमाने से नहीं मापता। वो जानता है कि हर इंसान की यात्रा अलग है और हर यात्रा का मूल्य भी अलग होता है। तुलना छोड़ते ही मन हल्का हो जाता है और मन का हल्कापन ही शांति का द्वार है। खुशनसीबी का एक बड़ा आधार है कृतज्ञता। कृतज्ञता केवल शब्द नहीं है, ये एक दृष्टि है। जब इंसान सुबह आंख खोलकर ये सोचता है कि आज भी सांस चल रही है, आज भी जीवन मिला है, तो उसके भीतर एक सहज प्रसन्नता जन्म लेती है। ये प्रसन्नता किसी कारण पर निर्भर नहीं होती, ये केवल होने की खुशी होती है। जो इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि जीवन में कुछ बातें कभी पूरी नहीं होंगी, वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। पूर्णता की तलाश ही सबसे बड़ा बंधन है। जीवन अपूर्ण है और यही उसकी सुंदरता है। जो इस अपूर्णता से प्रेम कर लेता है वही जीवन से प्रेम करना सीखता है। खुशनसीब व्यक्ति दुख से भागता नहीं है, वो दुख को दुश्मन नहीं मानता। वो दुख को एक शिक्षक की तरह देखता है जो उसे भीतर की ओर मोड़ देता है। दुख उसे धीमा करता है, उसे सोचने पर मजबूर करता है, उसे गहराई देता है। जो व्यक्ति दुख को समझ लेता है उसके लिए दुख स्थायी नहीं रहता। ऐसे लोग बहुत साधारण दिखाई देते हैं, उनके जीवन में कोई दिखावा नहीं होता। वे अपने होने को साबित करने की कोशिश नहीं करते। उन्हें ये डर नहीं होता कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उनका आत्मसम्मान बाहर की स्वीकृति पर नहीं टिका होता, वो भीतर से आता है और भीतर से आने वाली चीजें कभी डगमगाती नहीं हैं। खुशनसीबी का संबंध त्याग से नहीं, संतुलन से है। ये सही है कि कुछ छोड़ना पड़ता है, लेकिन वो चीजें नहीं छोड़नी पड़ती जो आवश्यक है। छोड़नी पड़ती हैं अपेक्षाएं, तुलना, शिकायतें और वो निरंतर असंतोष जो मन को थका देता है। जब ये छूट जाते हैं तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। जो इंसान कम में भी खुश रहता है वो हर छोटी बात में अर्थ ढूंढ लेता है। एक शांत सुबह, किसी अपने की मुस्कान, एक सच्ची बातचीत, ये सब उसके लिए बड़े उत्सव होते हैं। वो जीवन को बड़े अवसरों में नहीं, छोटे क्षणों में जीता है और यही छोटे क्षण मिलकर एक संतुष्ट जीवन बनाते हैं। खुशनसीब व्यक्ति जानता है कि सुख को पकड़ा नहीं जा सकता। जैसे सांस को कसकर पकड़ने से घुटन होती है, वैसे ही सुख को पकड़ने की कोशिश से दुख पैदा होता है। सुख तब आता है जब उसे आने दिया जाए, जब मन खुला होता है, जब भीतर कोई आग्रह नहीं होता। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेता है। वो ये नहीं कहता कि मेरी खुशी दूसरों के हाथ में है। वो जानता है कि परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग बदलते रहेंगे, समय बदलता रहेगा, लेकिन अगर उसका मन स्थिर है तो बाहरी परिवर्तन उसे हिला नहीं सकते। खुशनसीबी का सबसे सुंदर रूप ये है कि ऐसा इंसान अकेले में भी शांत रहता है। उसे शोर की जरूरत नहीं होती, उसे लगातार मनोरंजन नहीं चाहिए, उसे खुद के साथ बैठना अच्छा लगता है। और जो खुद के साथ सहज हो जाता है वो किसी भी परिस्थिति में असहज नहीं होता। जीवन अंततः बहुत सरल है, हम ही उसे जटिल बना लेते हैं। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसे हर चीज को समझने की जरूरत नहीं है, हर सवाल का जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं है, तब जीवन सहज हो जाता है। कुछ बातें बस जीने के लिए होती हैं, समझने के लिए नहीं। नसीब, बदनसीब और खुशनसीब ये कोई बाहरी पहचान नहीं है, ये मन की अवस्थाएं हैं। नसीब उसे कहते हैं जिसे बहुत मिला, बदनसीब उसे कहते हैं जिसे बहुत मिलकर भी चैन नहीं मिला, और खुश नसीब उसे कहते हैं जिसे कम मिला पर जिसने जीवन को धन्यवाद कहना सीख लिया।
अंत में जीवन हमसे यही पूछता है, क्या तुमने जो पाया उसका सम्मान किया या जो नहीं पाया उसी में उलझे रहे? जो इस प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से दे देता है वही जीवन को समझ लेता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसी ही एक नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।